छोटे सेंटर्स पे जो एयरपोर्ट की बात आप कर रहे हैं, वाकई उससे फ़ायदा भी बहुत हुआ है, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और बहुत छोटे सेंटर्स पे जाने के लिए मैं जब सोचती हूँ टैक्सी बुकिंग करूँ तो देखती हूँ वहाँ के लिए तो फ़्लाइट है, पर सिर्फ एक फ़्लाइट अगर दिन में या हफ्ते में कुछ दिन है, कितना फीजिबल है इकोनॉमिकली उस एक एयरपोर्ट को मेंटेन कर पाना? क्या वो अतिरिक्त बोझ डाल रहा है या? देखिए, जिन एयरपोर्ट्स को हम आरसीएस उड़ान के तहत हम कनेक्ट कर रहे हैं, उन एयरपोर्ट्स को हमारी कोशिश है कि एक फ़्लाइट से कोई एयरपोर्ट वायबल नहीं होगा। जितना हो सके वहाँ फ़्लाइट्स की शुरुआत हम लोग करें। अब उदाहरण मैं आपको दे दूँ कुशीनगर का, जहाँ प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। पिछले 5 दिन में दिल्ली कुशीनगर की फ़्लाइट की शुरुआत हुई है। 18 दिसंबर को बॉम्बे कुशीनगर की फ़्लाइट की शुरुआत होगी, कलकत्ता कुशीनगर की फ़्लाइट की शुरुआत होगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है एयरलाइंस के लिए केवल नहीं, लेकिन एयरपोर्ट्स के लिए भी। और फ्लाइट कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो दरभंगा की आप बात करो, झरसूगुड़ा की बात करो, ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट 15 to 20 अराइवल्स और डिपार्चर्स पर डे वहाँ शुरुआत हो चुकी है, और इसे हम ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। ये हमारा लक्ष्य है आने वाले समय में। यूपी में जो ताबड़तोड़ हो रहे हैं एक के बाद एक उद्घाटन, चाहे कुशीनगर हो चाहे जेवर हो, ये सब चुनाव के लिए हो रहे हैं? देखिए, मुझे मालूम है कि ये प्रश्न केवल कि आपका नहीं है, लेकिन मेरे कई दोस्तों का है, और मैं इसका जवाब आपको देना चाहता हूँ। हमारी सोच और विचारधारा है कि नागर विमानन क्षेत्र की बढ़ोतरी पूरे देश में हो। अल्टीमेटली वी हैव टू बिकम कंपेटिटिव विथ इवन द रेलवेज। और इसलिए अगर मैं एक आंकड़े आपके सामने पेश कर पाऊँ, 70 साल में इस देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे, आज़ादी से 2014 तक केवल 74 हवाई अड्डे। और पिछले 7 सालों में हमने 63 हवाई अड्डे बनाए हैं मोदी जी के राज में। मतलब एयरपोर्ट कैपेसिटी हमने ऑलमोस्ट डबल कर दी है, 74 से 136 तक। और हर राज्य में यह स्थिति है। यूपी की आप बात कर रहे हैं, अवश्य पिछले 7 सालों में, केवल कल और परसों नहीं, लेकिन 7 साल में जिस यूपी में केवल 4 हवाई अड्डे थे, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गोरखपुर, आज उस उत्तर प्रदेश में 9 हवाई अड्डे संचालित हैं। 10वीं हवाई अड्डे जेवर का हमने शिलान्यास किया है, और आने वाले 3 सालों में यूपी में हम लोग 17 हवाई अड्डे बनाने वाले हैं। और यही स्थिति हम लोग हर प्रदेश में देख रहे हैं। अधोसंरचना बनेगी तो अधोसंरचना के आधार पर कनेक्टिविटी बढ़ेगी, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और यह भी हम याद रखें कि पहले जमाने में ग्रोथ के आधार पर एयरपोर्ट की डिमांड होती थी। पहले आप ग्रोथ दिखाओ, फिर एयरपोर्ट हम वहां बनाएंगे। आज वो पैराडाइम बिल्कुल उल्टा हो चुका है कि कनेक्टिविटी के आधार पर उस क्षेत्र की ग्रोथ हो रही है। अब एक एयरपोर्ट जहां बनता है, एक एयरप्लेन जहां जाता है, 1 रुपए का निवेश 3.5 रुपए जीडीपी में ग्रोथ उस स्टेट की लाती है। और एक डायरेक्ट जॉब, प्रत्यक्ष रोजगार का अवसर नागर विमानन क्षेत्र में 6 अप्रत्यक्ष इनफॉर्मल सेक्टर के रोजगार के अवसर उत्पन्न कराते हैं। तो सिविल एविएशन इज अ इकोनॉमिक मल्टीप्लायर एंड एन एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर। एंड एवरी कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड, हर देश पूरे विश्व में नागर विमानन क्षेत्र की वृद्धि के आधार पर आर्थिक प्रगति के रास्ते पे भी चला है, जिस रास्ते पे आज भारत भी चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में।